कैसा हो अगर मैं आपको 10 ऐसे कवियों व लेखकों के बारे में बता दूं जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब आपके 5 नंबर फिक्स हो जाए। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के कुछ 10 ऐसे काव्य परिचय जिनसे आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो वीडियो शुरुआत करते हैं। भारत के 10 ऐसे कवि हैं जिनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इनमें पहला नंबर आता है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी 1861 1941। तो नोबेल पुरस्कार विजेता बंगाली कवि, गीतकार, नाटककार और दार्शनिक रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय साहित्य को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया है। इनका जन्म 7 मई 1841 कलकत्ता, ब्रिटिश भारत में हुआ था। योगदान है इनका राष्ट्रीय गान जन मन गण के रचयिता, शांति निकेतन की स्थापना। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गीतांजलि, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913, घर बाहिर और चौखेर बाली, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो आपके दूसरे ऐसे और कवि हैं जिनके बारे में आपको शायद पता होगा। तो मिर्ज़ा गालिब 1797 से 1869। उर्दू और पारसी के मान शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब अपनी मार्मिक गज़लों और नाज़मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी शायरी प्रेम, दर्शन और जीवन के गूढ़ रहस्यों को छूती है। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा, ब्रिटिश भारत में हुआ था। योगदान उर्दू शायरी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आधुनिक उर्दू गद्य के अग्रदूत हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं दीवान ए गालिब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। तो आपकी तीसरी और इम्पोर्टेंट कवियत्री जो महादेवी वर्मा है, इनका जन्म 1907 से 1987। महादेवी वर्मा को छायावाद की प्रमुख कवियत्री, सशक्त नारीवादी और शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। इनकी रचनाएं वेदना, रहस्यवाद और प्रकृति प्रेम से ओतप्रोत है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। योगदान है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित 1982 आधुनिक हिंदी काव्य में नारी चेतना की मुखर आवाज़। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं यम, दीपशिखा और निहार। तो आपके तीसरे ऐसे महान कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो 1908 से 1974। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर वीर रस से अग्रदूत थे, जिन्होंने अपनी ओजस्वी कविताओं से स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा भरी। उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति और इतिहास का गौरवगान करती है। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 सिमरिया, बिहार। योगदान पद्म इनको मिले हैं, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रमुख कृतियाँ हैं रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय। तो आपके पांचवें बड़े कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968। तो माखनलाल चतुर्वेदी एक ऐसे कवि, पत्रकार और साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी कलम से स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। आपका जन्म 4 अप्रैल 1889 होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। योगदान है हिंदी साहित्य का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है 1955। प्रमुख कृतियाँ पुष्प और अभिलाषा, हिम तंगरिंगी, समर्पण। तो आपके 6वें नंबर के बड़े कवि है सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977। प्रकृति प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनकी
कविताएं प्रकृति के सौंदर्य, मानवीय भावनाओं और आध्यात्मिक अनुभूतियों को समर्पित है। जन्म 20 मई 1900, कौसानी, उत्तराखंड। योगदान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित 1968, प्रकृति के चितेरे कवि। प्रमुख कृतियां चिदंबर, पल्लव और वीणा। आपके 7वें सबसे बड़े कवि हैं जयशंकर प्रसाद, 1889 से 1937। जयशंकर प्रसाद को छायावाद के स्तंभ के रूप में जाना जाता है। वे कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे जिनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन का गहरा प्रभाव दिखता है। इनका जन्म 30 जनवरी 1889, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। योगदान आधुनिक हिंदी नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। प्रमुख कृतियाँ इनकी कामायनी महाकाव्य, ध्रुव स्वामिनी नाटक और चंद्रगुप्त, ये भी नाटक है। तो आपके 8वें सबसे बड़े कवि है हरिवंश राय बच्चन, 1907 से 2003। तो हरिवंश राय बच्चन नई कविता के प्रमुख कवि थे जिन्हें उनकी अमर कृति मधुशाला के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। उनकी कविताएं जीवन की कटु सच्चाइयों और मानवीय भावनाओं का सरल चित्रण है। जन्म 27 नवंबर 1907, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। योगदान हालावाद के प्रवर्तक, आत्मकथा लेखन के अद्वितीय। प्रमुख कृतियाँ मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा। तो यह थी आपकी कुछ कवि। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं और ये आपके लिए हेडलाइन है, आप इसे पढ़कर मोटिवेट हो सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। धन्यवाद।